नमस्ते एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सो सॉरी कि पिछले कुछ हफ्तों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। पता नहीं क्यों, मे बी बिकॉज ऑफ द क्वारंटाइन एंड लॉकडाउन। मुझे बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक फील नहीं हो रहा था पिछले कुछ हफ्तों से एंड दैट्स व्हाई आई डिडंट मेक अ वीडियो। बट देन आई एक्चुअली गेव इट अ थॉट कि ये चीज़ मुझे पसंद है, मैं वीडियोस बनाती हूँ, आई अपलोड इट एंड यू गाइज एक्चुअली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ वीडियोस दैट आई अपलोड। सो इट्स हाई टाइम दैट आई एक्चुअली come back and make videos. So here I am with yet another video. So ये जो वीडियो है जहाँ पे मैं काथा स्टिच की साड़ी जो होती है उसको स्टाइल करूँगी, तो आई विल जस्ट शो यू गाइज द साड़ी। तो ये साड़ी जो है इसको काथा स्टिच साड़ी बोलते हैं एंड इफ यू गाइज कैन सी क्लोजली, ये जो इस पे एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, दिस ऑल इज हैंड डन बाय आर्टिजन्स। एंड ये साड़ी एक्चुअली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, स्पेशली इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वेयर फीमेल्स वेयर इट ऑन ऑल द स्पेशल ओकेजन्स। तो ये जो साड़ी है इसमें पूरी साड़ी में ये वाली एम्ब्रॉयडरी की हुई है एंड जब मैं साड़ी ड्रेप करूँगी तो आप लोगों को दिखेगा कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है। सो द बेस ऑफ द साड़ी इज़ येलो एंड द एम्ब्रॉयडरी हैज़ बीन डन इन ब्लैक एंड रेड एंड थोड़े लीव्स टाइप की एम्ब्रॉयडरी है इसमें। एंड आई विल पेयर दिस अप विथ इसी साड़ी का जो ब्लाउज है वो है ये ब्लाउज जो मैंने सिलवाया था। आई डोंट नो वेदर दिस विल फिट मी और नॉट, क्योंकि मैंने ये शादी के टाइम पे सिलवाया था ये ब्लाउज। सो इसके स्लीव्स में अगेन जो साड़ी के साथ एक्सटेंडेड पार्ट मिलता है एम्ब्रॉयडरी का वो है एंड बैक में हल्का सा डिज़ाइन है विच इज़ दिस जो मैंने बुटीक से डलवाया था। सो दिस इज़ द साड़ी दैट आई विल बी स्टाइलिंग। तो जैसा कि आप सब ने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैं कोई भी स्टाइलिंग वीडियो को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो इस वीडियो को भी मैं 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं अपनी साड़ी को ड्रेप करूँगी विच विल बी डन ऑफ कैमरा। सेकेंड पार्ट में मैं मेकअप करूँगी। सो बिकॉज दिस साड़ी इज़ फ्रॉम बंगाल, तो मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा बंगाली लुक आए मेरे मेकअप में, मेरा हेयर डू जो हो वो भी थोड़ा बंगाली स्टाइल हो। सो आई जस्ट ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लेट्स सी कि लुक कैसा आता है पूरा। एंड जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं ज्वेलरी के साथ फाइनल टच दूंगी साड़ी को एंड आई कंप्लीट द ओवरऑल लुक एंड शो यू गाइज कि कैसा लगता है। सो गाइज आई एम बैक पोस्ट ड्रेपिंग द साड़ी। अगर आप देख सकते हैं ये साड़ी में काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर की तरफ एम्ब्रॉयडरी की गई हो, ये एम्ब्रॉयडरी पूरी की पूरी साड़ी में है ओवरऑल लेंथ पे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड एंड ब्लैक कलर का काथा स्टिच है जो कि एक बेल के फॉर्म में पूरी की पूरी साड़ी में किया गया है। ऑल्सो अगर आप आंचल में देखें तो काफ़ी क्लोज निटेड एम्ब्रॉयडरी की गई है यहाँ पे विच लुक्स रियली रियली प्रिटी एंड वेरी ब्यूटिफुल। एंड दिस इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ काथा स्टिच साड़ी इज़ कि एम्ब्रॉयडरी इतने अच्छे तरीके से, इनफैक्ट इतना क्लोजली की जाती है, स्टिल यू आर एबल टू डिफरेंशिएट द एक्चुअल डिज़ाइन ऑफ द एम्ब्रॉयडरी की क्या डिज़ाइन है उसमें एंड इट लुक्स रियली रियली प्रिटी। तो मेरे पास ये जो साड़ी है इसके अलावा मेरे पास 2 और काथा स्टिच साड़ीज़ हैं जो कि ग्रीन एंड येलो कलर की है जिसको मैंने रेडी नहीं करवाया है। इट इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ माई मैरिज, मैंने अपनी शादी के टाइम ही खरीदा था, मम्मी ने खरीदा था एक्चुअली मेरे लिए। तो मे बी sometime I will show you my sarees collection and for now let's proceed with this video. So सेकेंड पार्ट में मैं मेकअप करने वाली थी, पर क्योंकि मेरा गला एंड मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा सूना लग रहा है तो मैं सबसे पहले ज्वेलरी पहन लूँगी ताकि थोड़ा बेटर लगने लग जाए। तो ज्वेलरी के लिए ये ब्लैक बीड्स में बना हुआ एक नेक पीस अलॉन्ग विथ इसके मैचिंग ईयररिंग्स में पहनूंगी जो कि मैंने आई थिंक पहले के वीडियोस में भी पहना हुआ है। एंड ये वाली जो ज्वेलरी है ये मैंने चेन्नई से ख़रीदी थी एंड काफ़ी साल पहले ख़रीदी थी। इनफैक्ट मैंने नहीं, ये मेरी मम्मी ने ख़रीदा था अपने लिए। एंड जब मैं बड़ी हो गई, इनफैक्ट जब मेरी शादी हो गई तो मैंने ये मम्मी से ढाक लिया, ले लिया एंड एनी विच वे शी नेवर यूज्ड टू वेयर दिस। शी इज़ नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ जंक ज्वेलरी। सो मैंने उनसे ले लिया एंड अब जो भी साड़ी मैं पहनती हूँ उसके साथ मैं ये पेयर अप करती हूँ एंड दिस इज़ हाउ क्यूट एंड ब्यूटीफुल इट लुक्स।
एंड इसके साथ जो मैचिंग ईयरिंग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। दिस इज़ हाउ द ज्वेलरी लुक्स। इट विल बी वेरी सिंपल एंड सटल दैट आई कीप फॉर दिस साड़ी, क्योंकि साड़ी में काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा हैवी जाऊँ। चूड़ी के लिए मैं इस साड़ी को पेयर अप करूँगी सेम बैंगल्स के साथ जो लाख की चूड़ियाँ मैंने अपने तीज व्लॉग में पहनी थी। सो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है अभी तक तो आई विल पुट द लिंक ऑफ द व्लॉग नीचे ही, तो आप वो भी देख सकते हैं। दीज आर वेरी प्रिटी रेड लाख की चूड़ियाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं मिथिला बिहार में, एंड शादी के टाइम पे यही चूड़ियाँ हम पहनते हैं, ना कि कांच की चूड़ियाँ। सो दिस इज़ ऑल दैट आई बी पुटिंग in my hand as far as the bangles are concerned. So this is the entire set of jewelry that I'll be wearing for this saree. अब चलते हैं मेकअप की तरफ। सो मेकअप में बेस वगैरह सब सेम रहेगा। मैं अपनी आईज़ को थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिफाई करूँगी। एनी विच वेज आई गो ओवरबोर्ड विथ काजल एंड लाइनर ऑलवेज व्हेन आई एम वेयरिंग साड़ी, बट स्टिल टू ब्रिंग दैट बंगाली लुक आउट थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिफाई करूँगी मैं अपनी आईज़ को एंड आईब्रोज को। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। सो एज आई ऑलवेज से कि प्राइमर हमेशा लगाना चाहिए। प्राइमर एक्ट्स एज यू नो द गार्डिंग एजेंट फॉर द स्किन। ऑल्सो इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एनी पोर अगर आपकी स्किन पे है। मेरे स्किन पे पोर्स नहीं है, बट यू नो जस्ट एज द गार्डिंग एजेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द मेकअप दैट यू पुटिंग ऑन, मैं प्राइमर हमेशा लगाती हूँ विदाउट मिसिंग इट, एंड आई गिव अ वेरी गुड मसाज टू द स्किन आफ्टर अप्लाइंग द प्राइमर। अब आती है बारी फाउंडेशन की, एंड फाउंडेशन के लिए मैं फिट मी फाउंडेशन लगाती हूँ इन द शेड 220। आई ऑलवेज प्रेफर बाइंग यू नो द स्मॉल बॉटल्स ऑफ द फाउंडेशन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। यू नो प्रोडक्ट के एक्सपायर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सो आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस। ऑल्सो अगर आपने नोटिस किया होगा मैं इस तरीके के नोज़ल के प्रोडक्ट्स प्रेफर करती हूँ, सो दैट यू नो आपको अपने हाथ पे लगाने की ज़रूरत ना हो, सीधे आप अपने फेस पे लगा सके। सो दैट्स माई पर्सनल चॉइस, यू कैन गो इन फॉर वॉट एवर सूट्स यू। एंड नाउ मैंने जो ज्वेलरी ऑलरेडी पहन ली है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अपने फाउंडेशन को नेक वगैरह पे लगाने को, बट आई विल स्टिल ट्राई टू मैनेज दैट। सो जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बोला, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्रशेस टू अप्लाई फाउंडेशन एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ यू नो मेकअप। द बेस्ट थिंग दैट हैपन्स इज विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, एंड दैट्स व्हाट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड आई विल ट्राई टू ब्लेंड इन ऑल द फाउंडेशन विद माई फिंगर्स। सो हमारा फाउंडेशन कम्प्लीटली स्किन में ब्लेंड हो चुका है। ऑफ लेट आई हैव सीन कि थोड़ा सा डार्क सर्कल्स हो गए हैं मुझे, तो मैं उसको कंसीलर की हेल्प से थोड़ा कंसील करूँगी। जहाँ जहाँ पे भी मैंने कंसीलर लगाया है, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा क्रैकिंग हो जाता है, तो मैं उसको लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर दूँगी। जो भी एक्सेस पाउडर है उसको हम एट द एंड ऑफ द मेकअप, जब हमारा पूरा मेकअप हो जाएगा, बस एक बार ब्लेंड कर लेंगे पूरे स्किन में। सो अब टाइम आता है ब्लश का, तो मैं अपना रेगुलर ब्लश विच इज़ इन द शेड पिंक फ्रॉम कलबा यूज़ कर रही हूँ। आई विल नॉट गो ओवरबोर्ड बिकॉज मैं अपने आईज़ को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रही हूँ, तो मैं फेस को बहुत ज़्यादा यू नो कंटोरिंग यू नो और ज़्यादा यू नो केकी नहीं बनाऊँगी। अब आती है आईज़ की बारी, एंड मेरा फेवरेट कलर है पिंक, तो मैं हल्का सा पिंक टिंट ही दूंगी अपने आईज़ को, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी ऑन द आईलिड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, एंड एज यू गाइज नो दीज टू आर माई फेवरेट कलर्स फ्रॉम द पैलेट, तो ये दो कलर्स के हेल्प से ही मैं अपना बिल्डअप करूँगी आई मेकअप।
मैंने कैमरा को थोड़ा सा क्लोज कर लिया है ताकि मैं दिखा सकूं कि आई लाइनर किस तरीके से लगाऊंगी। आई लाइनर एग्जैक्टली सेम तरीके से लगाऊंगी जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ। इट्स जस्ट कि हल्का सा उसको मैं थिक रखूँगी फॉर दैट बंगाली लुक टू कम इन। डन विद द आईलाइनर। अब मैं काजल लगाऊंगी एंड काजल के साथ आई विल गो ओवरबोर्ड क्योंकि मुझे बिल्कुल डार्क आईज दिखानी है। पोस्ट अप्लाइंग काजल आई विल ऑल्सो अप्लाई अ लेयर ऑफ शिमरी ब्लैक आई शैडो मेरे लोअर लैशेस के नीचे। सो आई विल जस्ट शो यू गाइज हाउ आई डू इट। So this is the eyeshadow that I was talking about. This is a shimmery eyeshadow, black eyeshadow, जो कि है from L'Oreal in the shade Infallible. And ये मैंने एक साल पहले ख़रीदा था from Beauty Center. I don't know whether they would have continued with the product or not, but you can have similar sort of eyeshadow that you can pick and choose as per what your requirement is. तो मैं ये लगाऊंगी just to define and highlight my eye more. अभी आप ये इनकम्प्लीट सी लाइन देख रहे होंगे टुवर्ड्स द आउटर कॉर्नर ऑफ माई आईज। तो मैं इसको मर्ज कर दूंगी जो भी मैंने विंग लाइनर लगाया है उसके साथ। आई होप आप सब डिफरेंस मेकआउट कर पा रहे होंगे जो मैंने डिफाइन किया है आई लाइनर को विद द हेल्प ऑफ पुटिंग सम मोर आई शैडो डाउन माई लोअर लैशेस। तो इससे और ज़्यादा आँखें इंटेंसिफाई एंड बड़ी दिखती हैं टू गिव दैट बंगाली लुक टू योर एंटायर गेटअप। So now we are left with very few things, one of which is lipstick. तो लिप्स में रेड रखूँगी because मैं सिंदूर एंड बिंदी भी लगाने वाली हूँ जो कि रेड है, just to match the embroidery on the साड़ी। So जो रेड लिप्स है it's basically a little symbolic of the Bengali makeup, तो मैं इसलिए रेड लिप्स रखूँगी। फेस को मैं कंप्लीट करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ बिग बिंदी अगेन विच इज सिम्बॉलिक ऑफ बंगाली मेकअप। सो दिस इज द बिंदी एंड एंड में मैं लगाऊंगी सिंदूर। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द हेयर डू। सो हेयर डू के लिए मैं बिल्कुल सिंपल लो बन बनाऊंगी विथ मिडल पार्टिंग एंड यहाँ पे जो दो सेक्शन ऑफ हेयर हैं उसको पीछे ट्विस्ट करके ले जाऊंगी सो दैट वी गेट एन ऑथेंटिक बंगाली लुक। So this is the final and the entire look.
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है एक बंगाली मेकओवर करने का विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल काथा स्टिच साड़ी। इन द कमेंट सेक्शन बिलो डू लेट मी नो कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा एंड वेदर आई शुड अपलोड सिमिलर वीडियोज़ इन द फ्यूचर एज वेल, सो आई डू दैट फॉर यू गाइज। So with this we come to the end of the video. Thanks a lot for watching the video. Bye for now. Love you all.